सो हेलो गाइस, मेरा नाम है निहार। तो वेलकम बैक टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट लॉजिक इक्विवेलेंट्स। ठीक है। The statement P and Q are said to be logical equivalents if they have the same truth value। मतलब कि अगर हमारे पास पहली कोई टर्म है और उसके बाद इक्विवेलेंस का साइन मार के हमारे पास दूसरी टर्म है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म इक्वल होनी चाहिए इस वाली टर्म की। अगर ये दोनों इक्वल, अगर ये वाली टर्म इसके इक्वल है तो इसका मतलब कि जो ये एक्सप्रेशन है ये हमारे पास इक्विवेलेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, logical equivalence of P and Q is something represented by this sign. Okay, so move to next. Algebra of proposition. So first is commutative law. In commutative law, when P and Q, this is equal to Q and P, and P or Q equal to Q or P. And in associative law, when P and Q is in bracket and R is open, then हम क्या करेंगे, तो हम P को ले लेंगे बाहर और Q एंड उस R को ले लेंगे। वो सेम ही यहाँ पे होगा हमारे पास। ठीक है। जैसे इस एसोसिएटिव के अंदर होता है, अगर A प्लस B प्लस C है ना, तो इसमें होता क्या है, पहले हम लेते हैं ब्रैकेट में इन दोनों टर्म को। ठीक है। और अगले वाले के अंदर ले देते हैं हम बी को और सी को। ठीक है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या होता है, पी एंड क्यू और पी। तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम पी को एक बार क्यू से करेंगे और पी को एक बार करेंगे हम आर से। ठीक है। फिर आता है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास एंड का साइन है तो हमारे पास जो पहले टर्म है ना, जो मेन टर्म है, उसी को ही हम डालते हैं इक्वल टू के अंदर। और के अंदर क्या होता है, और के अंदर भी सेम ही कर देते हैं हम। ठीक है। अब आता है नेगेशन लो। सो नेगेशन लो क्या होता है, पी और नोट क्यू का, नोट पी का मतलब क्या होता है, टी। टी का मतलब कि कांस्टेंट। और सेम ही यहाँ पे भी हमारे पास होता है डबल नेगेशन लो। अगर हम नोट पी लेते हैं, तो अगर हम नोट पी को एक और बार नोट करते हैं तो फिर वो इक्वल टू पी हो जाएगा ना। तो सेम यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हमारे पास आता है आइडेम्पोटेंट लो। तो आइडेम्पोटेंट लो क्या होता है, हमारे पास दोनों तरफ सेम ही स्टेटमेंट होती है और उसके बीच में हम एंड और लगा देते हैं। ठीक है। तो अगर हम किसी सेम स्टेटमेंट के बीच में एंड या और लगाएंगे तो हमारे पास आंसर तो वही आएगा ना। तो सेम यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आता है हमारे पास यूनिवर्सल बाउंड लो। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास हम इसके अंदर यूनिवर्स के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास पी दिया हुआ एक स्टेटमेंट और टी दिया हुआ है, तो हमारे पास पी और टी में से बड़ा तो टी होएगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे टी दे दिया। सेम ही यहाँ पे हुआ है। फिर आता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर क्या होता है कि जो बार का साइन दिया हुआ है ना, ठीक है, अगर हम इसको लेके जाएंगे अंदर की तरफ तो जो बीच में साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे था हमारे पास एंड का साइन, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया और का साइन। अरे सेम ही देखिए, यहाँ पे हमारे पास था और का साइन और यहाँ पे हमारे पास आ गया एंड का साइन। फिर हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन लो। सो एब्जॉर्प्शन लो क्या होता है,
कि हम देखते हैं पहले इनको, पी ओ एंड क्यू को, ठीक है। तो हम पी एंड क्यू में देखेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ा क्या आ रहा है। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे पी, ठीक है। और अगर हम पी और पी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी, ठीक है। वही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हमने फॉलो किया इसके साथ साथ आइटम पोर्टेंट लो। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही है, पी पी एंड करके, तो यहाँ पे भी देखिए पी और पी करके भी, ठीक है। सेम ही हम यहाँ कर देंगे। फिर आता है नेगेशन ऑफ टी एंड सी। अगर हमारे पास नेगेशन ऑफ टी है तो वो इक्वल होगा सी के, ठीक है। और सेम ही अगर हमारे पास नेगेशन ऑफ सी हो जाएगा तो वो इक्वल हो जाएगा टी के। तो चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास ये दो स्टेटमेंट दी हुई है। ये है राइट हैंड साइड और ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। सॉरी, राइट हैंड साइड ये है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये वाली जो साइड है ये एक होनी चाहिए इस वाली साइड की। तो देखिए हमने पहले ले लिया, इसमें देखो जैसे हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम यहाँ पे बाइनरी नंबर से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तीन आ रहे हैं ना वेरिएबल। तो हम यहाँ पे टू की पावर क्या कर देंगे, थ्री। तो अगर हम टू की पावर थ्री करेंगे तो हमारे पास केसेस कितने बनेंगे, एट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल एट ही केसेस बने हैं। तो हमने क्या किया, पहले पी को लिया, पी में हमने पहले चार को भर दिया ट्रू, ठीक है। फिर अगले चार को भर दिया हमने फॉल्स। और क्यू में क्या किया, पहले दो हमारे पास ट्रू, फिर अगले दो फॉल्स, फिर अगले दो ट्रू, फिर अगले दो फॉल्स, ठीक है। और आर के अंदर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। फिर हमने लिया क्यू एंड आर को, ठीक है, इसको क्यू एंड आर को। तो हम अगर क्यू एंड आर को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एंड का साइन है, तो अगर हमारे पास दोनों ट्रू नहीं होगा तो वो ट्रू नहीं आएगा। हम्म? इसलिए यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्रू है और यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्रू है। तो मतलब सिर्फ ये और ये ही ट्रू आएंगे, उसके अलावा बाकी सारे हमारे पास फॉल्स आएंगे। फिर हमने क्या किया, पी और पी और इसको ले लिया, ठीक है। इसको हमने ए मान लिया, चलो ठीक है। हमने पी और ए को ले लिया। तो अब हम इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास और है। और का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास दोनों फोल्स नहीं आते तब तक हमारे पास फोल्स नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी हमारे पास फोल्स है और यहाँ पर भी फोल्स है, यहाँ पर भी फोल्स है और यहाँ पर भी फोल्स है, ठीक है। और यहाँ भी फोल्स है हमारे पास और यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम यहाँ यहाँ फोल्स डाल देंगे और बाकी हर जगह हम डाल देंगे ट्रू, क्योंकि हर जगह बाकी के अंदर एक एक हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो देख ली अपनी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपनी राइट हैंड साइड को। और अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल आती है लेफ्ट हैंड साइड के, तो मतलब इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है। तो अब हम देखते हैं पी और क्यू को, ठीक है। सो देखिए हमारे पास यहाँ पे भी एक फोल्स आ गया और यहाँ पर भी फोल्स आ गया, यहाँ पर भी फोल्स है और यहाँ पर भी फोल्स है। तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट टू कंडीशन के अंदर हमारे पास वैल्यू फोल्स आएगी और बाकी हर हर के अंदर हमारे पास वैल्यू ट्रू आएगी। और फिर हम देखते हैं पी और आर को। तो पी और आर को कंपेयर करेंगे तो इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे भी फोल्स है और यहाँ पर भी फोल्स है, यहाँ पर भी फोल्स है और यहाँ पर भी फोल्स है। इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू ही हमारे पास फोल्स आएगी, इसके अलावा हमारे पास बाकी वैल्यू ट्रू आएंगी। और फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड लगा के। तो एंड का मतलब तो वो होता है अगर एक बार हमारे पास हमको फोल्स मिल गया तो वैल्यू फोल्स होती है। तो देखिए एक बार हमें यहाँ फोल्स मिल गया, एक बार यहाँ मिल गया और यहाँ पे भी मिल गया हमको। तो मतलब हमारे पास लास्ट थर्ड कंडीशन जो से होगी वो हमारे पास फोल्स होगी
और बाकी जितनी भी कंडीशन है उसके ऊपर वो हमारे पास ट्रू होगी। सो देखिए अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए हमारे पास पहले के अंदर यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, यहाँ पर भी ट्रू आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू आ रहा है और यहाँ पर भी ट्रू आ रहा है, यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू। तो देखिए कुल मिला के जो इस तरफ दिया हुआ है वही हमारे पास इस तरफ भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो कंडीशन है ये इक्विवेलेंट है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा